बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है आज़ाद कश्मीर भर की जो भी अहम खबरें होती हैं, चाहे वो ओवरसीज़ कश्मीर से हो, जम्मू कश्मीर से हो, हम डेली बेसिस पे हम ये कोशिश करेंगे आप तक जो है टाइमली जो है एक डिटेल व्लॉग की सूरत में आप तक हम तमाम खबरें पहुँचा सकें। गुज़िश्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ वो आपके सामने रखते हैं। बड़ा अहमियत का हामिल आज का ये दिन था और गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। डिटेल की जब चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो है वो आप तक टाइमली पहुँचते रहें। आगाज़ करते हैं जी आज की जो खबरें हैं उस पे और बैक टू बैक खबरें आप तक पहुँचाएँगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले आज चूँकि इलेक्शन मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के अंदर इनेकाद किया जा रहा है, लेकिन इलेक्शन के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि बड़े ही नाकाम किस्म के जो है वो इलेक्शन यहाँ पे आज देखने को मिले। पोलिंग डे नाकाम तरीन रहा है। जो इलेक्शन कमीशन है वो कुछ और ही जस्टिफिकेशन देते हुए दिखाई दिए हैं। इसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके दरमियान वैसे ही रस्साकशी जारी है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या सिर्फ 2 पार्टियाँ वहाँ पे अभी सिर्फ सरगर्म दिखाई दे रही हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग। इसके अलावा कोई पार्टी किसी का नामो निशान नहीं लग रहा और वही खींचातानी कर रही हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती हैं, लड़ती हैं, लेकिन बैक टू बैक बैठते भी हैं, सिटिंग भी करते हैं, जफ्फियाँ भी लगाते हैं, बातें भी करते हैं। सारा जो है एक वो ड्रामा रचाया जा रहा है। सारी डिटेल जो है वो आपके सामने रखते हैं और ख़बर यह है जी कि आज जो टर्नओवर है इंतहाई नाकाम रहा है। सुबह 11 बजे तक 12 बजे तक कोई भी जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो पहुंचे नहीं है वहाँ पे और जिन्होंने वहाँ पे ज़रा वोट कास्ट करवाने थे, किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर 11 बजे जो है वो स्टाफ पहुंच रहा है, किसी पे 12 बजे पहुंच रहा है, किसी पे 1 बजे पहुंच रहा है, किसी पे 10 बजे पहुंच रहा है। क्योंकि जो पोलिंग है वो सुबह 8 बजे शुरू होनी थी, लेकिन इंतहाई इस तरह की सूरत हाल रही है कि जिसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी कि मौसम ख़राब होने की वजह से, रात को बारिश होने की वजह से रास्तों में जो है वो रोड्स के ऊपर, सड़कों के ऊपर जो दरख्त गिर गए थे, रास्ते जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो गए थे, जिसकी वजह से जो पोलिंग स्टाफ नहीं पहुंच पाया है। लेकिन यार अब सच क्यों नहीं बोलते? एक तरफ आपने क़यामत बर्पा कर रखी है कश्मीर के अंदर, एक तरफ जुल्म और सितम की इंतहा है, लोगों के जज्बात ये हैं कि उनके गम और गुस्सा इतना है। उन्होंने कहा जी हम इन इलेक्शंस को मुलतवी करते हैं, मुस्तरद करते हैं, नहीं मानते हम इन इलेक्शंस को। अब वो सच क्यों नहीं बताते? सच छुपाने के लिए आप इस तरह के फिर वो बहाने बनाते हैं। फिर हल्का LA-27 1 में, जो कि मुज़फ़्फ़राबाद का मरकज़ी हल्का है, वहाँ से इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं जी, आज नहीं होंगे और वो 4 अगस्त को डेट दी गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, 4 अगस्त को इलेक्शन वहाँ पे इनेकाद किया जाएगा। मतलब इस तरह की सूरत हाल है कि स्टाफ वहाँ पे पहुँच नहीं पाया, लोग वहाँ पे जा नहीं पाए। गुज़श्ता रात में खुद इवन के हम ये डिस्कस कर रहे थे कि रात गए तक जो सूरत हाल थी इस मुज़फ़्फ़राबाद शहर की कि आंसू गैस, शेलिंग, धुआं, जंग के बादल मंडला रहे थे वहाँ पे मुज़फ़्फ़राबाद शहर के में और वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब कुछ लोग ज़ख्मी हुए, शेलिंग फोर्सेस बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लोगों के अंदर गम और गुस्सा है, लोग टायर जला रहे थे सड़कों के ऊपर और मैं हैरान था कि इन्होंने फिर भी इलेक्शन मुलतवी नहीं किए। सुबह उन्होंने फिर भी इलेक्शन रखे हुए थे। मतलब ये इलेक्शन है या ये सिलेक्शन है? ज़बरदस्ती आपने इलेक्शन मुसल्लत किए हुए हैं ऊपर। भाई इलेक्शन तो तब होते हैं ना जब अवाम अपनी खुशी से वोट कास्ट करती है, जब अवाम अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपने पसंदीदा लीडर को वोट कास्ट करती है। PTI ने वहाँ पे बाइकआउट किया हुआ है, बाकी कोई जमात वहाँ पे नज़र नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी सिर्फ और नून लीग बस आपस में लड़े जा रहे हैं, ड्रामा रचाया हुआ है, अपोजिशन बना के लड़ रहे हैं और फिर इकट्ठे बैठ भी रहे हैं। इसी पे एक खबर भी मंजराम पर आई है। खबर ये आई है कि पिछले दिनों इन्होंने PC होटल मुज़फ़्फ़राबाद में मीटिंग की है। जैसे आपको पता है कि जो पहला फेज़ हुआ इलेक्शन का कोटली के अंदर, तो उसके बाद इनके आपस में बड़ी अनबन हो गई है, लड़ाइयाँ बड़ी हो रही हैं इनके आपस में। एक दूसरे के ऊपर जो है वो धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी जो है वो खास करके जो चौधरी यासीन साहब का हल्का है उस वाले से धांधली का इल्ज़ाम आयद कर रही है, उसके अलावा 1-2 और हल्कों के हवाले से भी। उसके बाद इनकी मीटिंग होती है PC होटल मुज़फ़्फ़राबाद में और मीटिंग में क्या कुछ कहा जाता है। खबर ये मंज़र आम पर आई है, इनके आपस में एक बार फिर डील हो गई है और कुछ सीटों के हवाले से इनके आपस में डील हो गई है। वो क्या है? वो ये कि एक बार फिर अंदरूनी ज़राए से जो सीटों की तकसीम PP और नून लीग के दरमियान चंद दिन कबल से PC होटल की मीटिंग में हुई है, वो अवाम उन्नास के सामने आ गई है बिलाखिर। हम आपके सामने रखते हैं और एक खबर ये मंज़र आम पर आई है कि LA-25-1 से शाह गुलाम कादर को जितवाया जाएगा। LA-26 मतलब 26-2 से मियाँ वहीद, LA-27 से जावेद अयूब, LA-28 से बाज़िल नकवी,
LA 29 से मुख्तियार अब्बासी, LA 30 से मुस्तफ़ा बशीर, LA 31 से साकिब मजीद राजा, LA 32 से राजा फारूक, LA 33 से दीवान चुगताई। आप ये लिख लीजिए और मैं भी इस चीज़ का कंपैरिजन करता हूँ कि जो मेरे पास ये लिस्ट आई है पहले, क्या इलेक्शन जीतने के बाद यही कैंडिडेट यहाँ से जीतते हैं? अगर वाकई जीत जाते हैं तो मतलब ये खबर बिल्कुल सच थी। जो खबर मंजराम पर आई है, जो डील मंजराम पर आई है इनके आपस में सीटों के हवाले से, वो बिल्कुल सच थी। और जबकि नीलम से एक सीट पर शाह गुलाम कादिर और एक सीट पर मियां अब्दुल वहीद को जितवाया जा रहा है, हैरान कुन बात यह थी कि ये तकसीम किसी सूबेदार या हवलदार की नहीं है, बल्कि बड़े साहब ने खुद करवाई। और अवामी एक्शन कमेटी का शुक्रिया अदा करना तो बनता है कि अब मोहम्मद बड़े साहब यहाँ भी खुद करवाने लगे हैं। ये सूरत हाल बन चुकी हुई है इस वक्त। और ठीक पीटते हैं ना कश्मीर के लोग, अगर पीटते हैं भाई, जबरदस्ती जितवाया जा रहा है, पोलिंग का टर्न आउट नहीं है, इलेक्शन का वोटर्स है नहीं है, और ऊपर से अब इसी पे बातचीत की है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कमर जमान कायरा ने। उन्हें इल्ज़ाम लगाया कि नून लीग के ऊपर कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 92%, 93%, मतलब 95%, 94% ये टर्न आउट रहा है। उन्होंने कहा जी हैरत इस बात की है, ये तो कभी एक्सपेक्ट होता ही नहीं है कि 100% अगर लोग पाकिस्तान के अंदर या अपने मुतल्लिका हल्के के अंदर मौजूद भी हों तब भी सारे लोग नहीं आते। कोई बीमार होता है, कोई घर से बाहर गया होता है, कोई अब कश्मीर के बारे में कहा जी कश्मीर के 10 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं और वो भी गैर हाजिर है। इसके अलावा हालात भी इस तरह के यहाँ पे कि कितने लोगों ने बाइकआउट किया हुआ है, PTI ने बाइकआउट किया हुआ है और कितने लोगों ने बाइकआउट किया हुआ है। लोगों के अंदर गम और गुस्सा है और इलेक्शन की तरफ जा नहीं रहे, तो 92%, 93% टर्न आउट कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल बचा बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आप दोनों एक दूसरे को टांगे तो खींच रहे हैं, इलेक्शन भी करवा रहे हैं, सीटों की वजह से डील भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठ भी रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या ये शफाफ इलेक्शन हैं? इस तरह के माहौल में इलेक्शन यहाँ पे होने चाहिए थे? इलेक्शन कमीशन की शफाफियत के ऊपर भी सवाल उठना शुरू हो गए। तो नाज़रीन, इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन सेल के इंचार्ज सरदार अब्दुल शकूर ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का LA 27 मुजफ्फराबाद 1 की पोलिंग मुलतवी करने के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पूरे हल्के इंतखाबात के तमाम 196 पोलिंग स्टेशन पर यकसा तौर पर इंतखाबी अमल रोकने की मंतक समझ से बालातर है। उन्होंने कहा कि 196 पोलिंग स्टेशन के बाहर एक साथ दरख्त गिर सकते हैं नहीं, और ना ही एक मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग मुमकिन है। बात तो बिल्कुल बजाय भाईजान, लेकिन असल जो बात है वो छुपाई जा रही है। असल बात यह है कि भाई माहौल नहीं बन पा रहा, इन्होंने बड़ी कोशिश की है, बड़ा जुल्म सितम कर लिया, लोगों को मार लिया, डायरेक्ट फायर मार लिए, शेलिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन लोग नहीं झुके। रात को लोगों को इतना गुस्सा है कि वो बजाय जरा वो उनके पास हथियार तो है नहीं, वो मार नहीं सकते आगे से, वो उनके रास्ते रोक सकते हैं। उन्होंने दरख्त गिराना शुरू कर दिया सड़कों के ऊपर, रास्ते बंद कर दिए, और जब वो पहुंच नहीं पाया, इलेक्शन का जो अमला है वो पोलिंग का वो पहुंच नहीं पाया, तो इलेक्शन नहीं हो सके। 11 बजे 12 बजे तक लोग पहुंच रहे हैं, 1 घंटा पढ़ाया गया, टाइमिंग 6 बजे की गई, लेकिन एट द एंड बात वही है, आपने अपनी मर्जी से ही वोट बनाना है। इसके अलावा जी बात करेंगे चौधरी लतीफ़ अकबर के काफिले पर भी एक मुबैना फायरिंग के इतलात मंजर पर आई हैं आज, और पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया। और ने कहा जी कि सदर हैं पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर और सदर आज़ाद कश्मीर भी हैं, तो इनके ऊपर इस तरह का वाक़या रुनमाना बड़ा अफसोसनाक है। और हल्का खाबड़ा के इलाके में ये वाक़या पेश आया। कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर के काफिले पर मुबैना फायरिंग और कातिलाना हमले की इतलात आई हैं, और चौधरी लतीफ़ अकबर जो है वो महफूज रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल मंजर-आम पर आ रहा है। इसके अलावा जी नदीम अफजल चंद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने कहा जी कि आज़ाद कश्मीर में अल्ट्रा फार्म 47 वाला इलेक्शन जो है हो रहा है कि हमने आज 15 से ज़्यादा दरखास्तें दायर कर दी हैं, कई हल्कों में पोलिंग स्टाफ और सामान पहुँच ही नहीं सका, देख लीजिए, और हमारे पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग बूथ से निकाला गया। एक पार्टी को इक़्तिदार दिलाने के लिए ये क्या किया जा रहा है कि हमारी शिकायत पर नून लीग का जवाब नहीं आया। उन्होंने मजीद बताया कि कल तक अमन अमान की सूरत हाल ठीक थी, पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत थी, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि अचानक से नून लीग मजबूत हो गई है। और ये भी इल्ज़ाम मायद किया गया कि भाई जो पोलिंग अमला है वो मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन के ऊपर टाइम पे पहुँच नहीं पाया, और वो नून लीगी के घरों पे चले गए, और वहाँ पे जाके ये पीपल्स पार्टी की जानब से इल्ज़ाम मायद किया गया कि वहाँ पे जाके जो है वो ठप्पे लगाते रहे, मोहरे लगाते रहे और जाली वोट या अवकाश करते रहे। इसके अलावा जी बिलावल भुट्टो की जानब से भी एक बार फिर इंतखाबात के दूसरे मरहले में धांधली का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि इलेक्शन कमीशन अब तक आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रहा। मतलब एक बार फिर खींचातानी का अमल शुरू है, लेकिन फिर इकट्ठे बैठ जाएंगे। तो ये टोपी ड्रामा यार, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बैक एंड पे डील कर दी हुई है, सामने कुछ और है और सामने एक दूसरे के साथ लड़ लड़ के दिखा रहे हैं ऐसा कि बस। इसके अलावा जी स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, पोलिंग स्टेशन पर धांधली की निशानदेही। पीपल्स पार्टी पूरी की पूरी इस वक्त शोर मचा रही है। उन्होंने कहा जी कि हालात जो है वो 5-6 पोलिंग स्टेशन के करीब जो है वो हादसा पेश आया, जहां वोट पोलिंग करने वाली जाने वाली खातिन की गाड़ी बिजली के तारों के जद में आ गई। करंट लगने से गाड़ी के मौजूदा तमाम अफराद जो है वो शदीद जख्मी हैं। और ये एक हादसा पेश आया कि जब वो इलेक्शन वोट कास्ट करने के लिए जा रहे थे, पोल करने के लिए जा रहे थे, उस दौरान जो है उनकी गाड़ी के ऊपर इलेक्ट्रिक तारें गिर गई, जिससे वो शदीद जख्मी हैं। इसके अलावा जी बिल आखिर जो नेशनल मीडिया है उसको थोड़ी थोड़ी अक्ल आना शुरू हो चुकी हुई है, थोड़ी थोड़ी अक्ल आ रही है, ज़रा ज़रा कतरा कतरा अक्ल आ रही है नेशनल मीडिया को। समा ने खबर चलाई आज कि पोलिंग अमला हाथ पे हाथ धरे बैठा है, उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स भी गायब है। ये आज सुबह 9:45 पे खबर चलाई गई है और जिसमें ये गीला किया गया, ये खबर चलाई गई कि पोलिंग अमला हाथ पे हाथ धरे बैठा है, ना पोलिंग अमला पहुंचा प्रॉपर सारा और ना ही जो है वो वोट कास्ट करने वाले पहुंचे हैं। भाई सवाल ये पैदा होता है, आपने इस तरह के माहौल में इलेक्शन क्यों रखे? आपने इतना खर्चा भी किए, आपने सब कुछ किया, इलेक्शन आपने मुलतवी नहीं किए। मतलब आवाम ने वोट नहीं डालना, वोट आपने अपनी मर्जी से रखा, जितवाना ही आपने अपनी मर्जी से है। तो आवाम के वोट की, आवाम की पसंद की, आवाम की खुशी की आपकी नज़र में क्या परवाह है, क्या वैल्यू है? मतलब ये इलेक्शन होते हैं खुशी से, जो अपनी खुशी से किसी लीडर को, किसी पार्टी को वोट कास्ट करते हैं, जितवाना चाहते हैं, उसको अपना लीडर देखना चाहते हैं, असम्बली के अंदर देखना चाहते हैं। ये कौन सी जमहूरियत है, कौन सा इलेक्शन है कि जहाँ पे ज़बरदस्ती उनको जो है ना वो वोट भी नहीं है, इसके बावजूद भी उनको जितवा के बिठाया जा रहा है। इसके अलावा जी पीपल्स पार्टी ने ओवरऑल जो है उस पर खत लिख दिए हैं इलेक्शन कमिश्नर को। और इसके अलावा बात करेंगे जी कि पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ हल्कों LA 28, 30, 31, 32, 34 में इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर इलेक्शन कमीशन का खत, वही रोना धोना एक बार फिर शुरू हो चुका है। अच्छा, अब बात करें कि बिल आखिर थोड़ी थोड़ी अक्ल जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स को भी, जो कि विफाकी हैं, उनको भी आना शुरू हो चुकी है। इसकी पहली भनक भी एक लग गई है। विफाकी वजीर अमीर मकाम की रावला कोर्ट में धरने पर बैठे अफराद को मुज़ाकरात की पेशकश, इन्होंने भी आखिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है जी। विफाकी वजीर अमीर मकाम जो कल तक ये रोना धोना कर रहे थे, हम नहीं बैठेंगे इन दहशतगर्दों के साथ, हम नहीं बात करेंगे, ये दहशतगर्द हैं, इंडियन एजेंट्स हैं, ये जैसे ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि भाई ये हम इनको भी वही इंडिया के बराबर समझते हैं कि वही हैं, जैसे वो हैं वैसे ही ये हैं, जैसे ये कश्मीरी हैं हमारे लिए। तो भाई ये दहशतगर्द है, आप इनके साथ क्यों बैठ रहे हैं? फिर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। अवाम मर रहे हैं, 100 से ज़्यादा लोग अब तक शहीद हो चुके हैं कश्मीर के अंदर, लेकिन गैरत इनको नहीं आती है। उस 1000 के ऊपर जो जख्मी हैं, 1000 से ज़्यादा जो है वो इन्होंने लापता कर दिए, गिरफ्तार कर लिए हैं और अब इनको गैरत आ रही है, लेकिन अब भी पता नहीं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कब वापस हो जाए गैरत। तो इन द शॉर्ट ये है कि फाकी वज़ीर अमीर मकाम की जानब से एक बार फिर जो है अब मुज़ाकरात की जो है इनकी जानब से पेशकश की गई है। और अब इसके साथ साथ अफसोस का खबर दें जी कि सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, चूँकि उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया इस्लामाबाद के अंदर, अवामी एक्शन कमेटी के जिंदाबाद के नारे लगा दिए, इनकलाब के नारे लगा दिए, तेरी कमेटी मेरी कमेटी, एक्शन कमेटी के नारे लगा दिए। और इतना ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि इस्लामाबाद के अंदर इतना बड़ा मजमा इकट्ठा होगा जो गुज़श्ता दिनों हुआ। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे नौजवान, ख्वातीन, तलबा सब यहाँ पे पहुँचे और अपना प्रोटेस्ट कश्मीर के हवाले से रिकॉर्ड करवाया, कश्मीर के हक़ में रिकॉर्ड करवाया। और यहाँ पे उमर नज़ीर कश्मीरी जिंदाबाद, अवामी एक्शन कमेटी जिंदाबाद, सरदार जो है वो अमान कश्मीरी जिंदाबाद, ख्वाजा मेहरान के हवाले से नारे लग गए। तो लाइक तहसीन है। उसके बाद जो है सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी के साथ साथ दीगर कुछ जो सहाफ़ी हज़रात हैं आज़ाद कश्मीर के, इवन के मुझे भी थ्रेट्स दी गई, मुझे भी नामालूम अफराद की जानब से धमकियों का सामना भी करना पड़ा। और हमारे कुछ कश्मीर के सहाफ़ी हैं, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिन्होंने ये F10 मरकज़ में जो सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कश्मीर के हवाले से इज़हार यकजहती के लिए जो जलसा बुलाया था, और उनको और तमाम तर जो लोगों को थ्रेट्स मिली हैं, और उसमें से 10 सहाफ़ियों को तकरीबन गिरफ्तार कर लिया था। 10 लोगों को ओवरऑल गिरफ्तार किया गया, जिसमें कुछ सहाफ़ी भी हैं।
उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका कसूर यह है कि वो सिर्फ उससे बात करते हैं कि वो कश्मीर के राइट्स के हवाले से उनके हक में आवाज़ बुलंद की है। तो इसके अलावा बात करेंगे कि मुजफ्फराबाद से खबर मंजाम पर आई है कि प्लेट से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल अफगानी को इतनी बुरी शल लगे, फायरिंग लगी है कि पेट का छलनी कर दिया गया। मतलब उस जवान के ऊपर क्या गुजरी होगी। कितने जवान अपनी खूबसूरत जवानी को कुर्बान कर बैठे हैं वतन के ऊपर अपने बेसिक राइट्स के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी इनको जो है वो शर्म नहीं आती है। इसके अलावा खबर यह है कि मुजफ्फराबाद चेला बांडी में फोर्सेज की फायरिंग से मलिक फयाज जो है वो भी शहीद हो गए हैं। और इसके अलावा खबर यह है कि ल्यूटन में एक बार फिर जो है वो 2 अगस्त को आज ये गुज़िश्ता रोज़ जो है ये एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवाया गया ल्यूटन मार्च में, जिसमें कश्मीरियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए ये मार्च जो है रखा गया था, जिसमें सेंट्रल मास्क के वेस्ट बॉर्न रोड ल्यूटन में ये मार्च रखा गया था और टाउन हॉल ल्यूटन में ये मार्च था, जिसमें कश्मीरियों की बड़ी तादाद यहाँ पे भी इकट्ठी हुई है। तो इसके अलावा जी कुछ जो दीगर खबरें वो आपकी गोशगुजार करें। खबर यह है कि कमांडर फारूक का नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और नमाज जनाजा कारी नसीर साहब जो है कमांडर फारूक के का जनाजा उन्होंने ये पढ़ाया है। और इस दौरान कारी नसीर साहब तमाम तर जो शराका थे जिन्होंने इस एहतजाज के हवाले से इसके दौरान शहीद होने वाले कमांडर फारूक और उनकी नमाज जनाजे में शिरकत की है। और उन्होंने कहा जी कि रो पड़े इस दौरान। उन्होंने कहा जी कि एक दिन हमारी स्ट्रगल में हमारे साथ थे कमांडर फारूक साहब और आज बड़ा दुख हो रहा है, कश्मीर की एक बड़ी आवाज़ थे ये, इनको भी शहीद कर दिया गया। उन्होंने कहा जी कि मंग वालों हमसे वादा करो कि हमें आप कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। ये कहना था कमांडर फारूक का, कारी नसीर का। इसके अलावा खबर यह है जी कि बड़ी अहम खबर मंजर पर आई है कि ज़ाहिर सी बात है जिस तरह का आपने बिहेवियर अपनाया लोगों के साथ, अब उनका रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आना शुरू हो चुका हुआ है। खबर यह है जी कि वज़ीर हुकूमत सरदार फ़हीम रब्बानी के बड़े भाई सरदार वसीम रब्बानी बलोच किंजरी के मकाम पर मुकामी लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। वो इलेक्शन के कैंपेन के दौरान गुजर रहे थे कि उस दौरान जो है लोगों ने उनके ऊपर दावा बोला और वो भागते हुए नजर नहीं आ रहे। ये आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से भाग रहे हैं। तो आप पहले इस तरह के काम ना करें, इस तरह की हरकतें ना करें कि जिसके ऊपर आवाम आपसे नाराज़ हो, कि आप इस हद तक गिर चुके हुए हैं कि आपको आवाम के मफादात की, आवाम के हुकूक की कोई परवाह नहीं है, आपको ज़ाती सीटों की और अपनी असम्बलियों के पहुँचने की परवाह है जस्ट। तो इसके अलावा जी खबर यह है कि मुजफ्फराबाद के मारूफ डॉक्टर एजाज साहब, उनके रेंजर्स की तरफ से जो मुतलका फोर्सेज है उनकी तरफ से फायरिंग की गई, उनके ऊपर जो है वो शदीद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं और दुआ की जो दरख्वास्त है वो की जा रही है तमाम तर देखने वालों से। और पहले तो उनकी ये खबर मंजर पर आई कि शहीद हो गए हैं, लेकिन उसके बाद जब हमने क्रॉस वेरीफाई किया पता चला कि शहादत उनकी नहीं हुई है, वो फेक खबर है, लेकिन यह है कि वो शदीद ज़ख्मी है। इसके अलावा सरदार रहमान कश्मीरी का इस पर बयान है, ने कहा जी कि पाकिस्तान का दिफा कहता है कि हिंदुस्तानी और कश्मीरी बराबर हैं, रियासत पाकिस्तान इस मामले पर पूरी कश्मीरी कौम से मुआवजत करनी पड़ेगी। हमें नहीं शौक तो तुम्हारी तरफ आने का, नहीं आएंगे। जिस मुल्क में आइन नहीं, कानून नहीं, किसी की सुनवाई नहीं, वहाँ कौन आता है? और कोई नहीं आता। ये कहना था सरदार रहमान कश्मीरी का। और उन्होंने एक तरह का बयान दिया कि भाई आप पाकिस्तान की जो हालात है वहाँ पे आइन नहीं, कानून नहीं, हमें भी शौक नहीं। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह के बयान देंगे तो आप एक तरह से खुद मुतनफ़िर कर रहे हैं कश्मीरियों को। और ख्वाजा आसिफ ने जब से ये मामला चल रहा है इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा दिया है और इंतहाई गैर जिम्मेदारी के जो बयानात हैं वो दिए हैं जी। इसके अलावा खबर यह जी कि एक और जवान फ़ख्र नेशनल स्ट्राइकर खड़क शहबाज शहादत आला दर्जे पर फाइज हो गए हैं शहादत के और शहीद होते जा रहे हैं जवान जो है वो अपने वतन के ऊपर अपने बेसिक राइट्स के लिए, लोगों के लिए शहादत का रुतबा जो है वो पा रहे हैं। इलेक्शन अमला ताहाल यूनिवर्सिटी कैंपस डिग्री कॉलेज से बाहर नहीं निकल सका। रात ये 3 बजे की खबर थी जो आपके सामने रख रहा हूँ। मतलब ये सूरत हाल थी कि क्योंकि जो होता ही है कि कानून ये जहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं जो पोलिंग जो अमला होता है पोलिंग का वो बूथ्स के ऊपर वो गुज़श्ता रात ही पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का सीन ही नहीं हुआ। सुबह के 11 बज गए 12 बज गए मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन के ऊपर अमला पहुँच ही नहीं पाया। इसके अलावा जी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ज़िले इंतजामिया के बदतरीन नाहली मुजफ्फराबाद के 5 हल्कों में इंतखाबी अमला सामान रवाना ना हो सका। मुलाजमीन सुबह से भूखे प्यासे बैठे रहे। मतलब ये हालात देख रहे हैं, एक तरफ तो मुलाजमीन ही नहीं पहुँच पाए, पोलिंग अमला भी ना पहुँच पाया और उनको कुछ खाने पीने का सामान भी ना पहुँच पाया। भाई आपको किसने कहा था इस तरह के माहौल में इलेक्शन करवाओ? इसके अलावा जी बात करेंगे कि मुजफ्फराबाद में फोर्सेज की सरपरस्ती में सिविल कपड़ों में मलबूस अपराध अवाम पर बराह रास्त फायरिंग करते रहे गुज़श्ता रोज़, और जबकि ताहाल फोर्सेज की जानब से कोई वजाहत सामने नहीं आई कि इनके सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद फोर्सेज के साथ क्या कर रहे हैं।
जैसे पहले मैंने एक व्लॉग में डिस्कस किया था कि हमारा आइन क्या इस बात की इजाज़त देता है कि आप विदाउट यूनिफॉर्म ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो अवाम के ऊपर, निहत्ते अवाम के ऊपर, लोगों के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं और उनको स्टेट फायरिंग का निशाना बनाए जा रहे हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है क्या? इवन के कानून ये कहता है कि अगर कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस का शख्स है, उसका नेम बैज नहीं होगा, तो उसके ऊपर कानूनन जुर्म भी एक तस्वर किया जाता है, उसको पूछताछ हो सकती है। क्या यहाँ पे पूछताछ नहीं हो सकती? यहाँ पे कानून खामोश है। इसके अलावा जी हुकूक के खल्क पार्टी के सदर फारूक तारिक को पंजाब पुलिस ने आज़ाद कश्मीर में जारी जुल्म और जबर के खिलाफ एहतजाज करने पर लाहौर शिमला पहाड़ी से गिरफ्तार कर लिया। और इनका भी कसूर यह था कि कश्मीरियों के हक के लिए, कश्मीरियों के राइट्स के लिए ये बोल रहे हैं, इस वजह से इनको भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। और पाकिस्तान भर में भी जहाँ जहाँ जो है प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं, वहाँ वहाँ जो है वो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये हालात हैं। और खबर यह थी कि गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन से एक दिन कबल रात गए, इलेक्शन के सुबह भी मुतअद्दिद जगहों पे, मुजफ्फराबाद जगहों पे इलेक्शन बॉयकॉट के बैनर्स देखने को मिले हैं। कश्मीर मुजफ्फराबाद दारकूमत में अवाम ने जगह जगह बैनर्स लगा दिए। अवाम ने बंदूक के जोर पर ज़बरदस्ती इलेक्शन का जो बॉयकॉट कर दिया और उनको मुलतवी और मुस्तरद कर दिया। मतलब इसके बावजूद भी आपको शर्म अगर आपको नहीं आती कि फिर भी आपने इलेक्शन ज़रूर करवाने हैं। और इसके अलावा जी बात करेंगे कुछ जो दीगर खबरें। खबर यह है कि मुजफ्फराबाद माकड़ी के मकाम पर लोगों के घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल जला दी गई। ये अब गैर मुसद्दक़ खबर है, लेकिन खबर ये आ रही है कि फोर्सेस की जानिब से जो भी घरों के बाहर मोटरसाइकिलें खड़ी थी उनको जो है जला दिया गया और उनको नुकसान पहुंचाया गया। तो खबर यह थी कि सरदार अतीक अहमद खान की जानिब से बड़ा अहम बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा जी कि कलअदम एक्शन कमेटी खुद को कानून के हवाले करे। गुज़श्ता रोज़ इन्होंने इस पर बयान जारी किया। और आज चूँकि अब से कुछ देर कबल जब मैंने व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उससे पहले वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने भी इस हवाले से कहा है। उन्होंने तो अब ऑफ़र कर दी है अवामी एक्शन कमेटी को, भाई आप आएँ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें। तो काश आपने ये ऑफ़र जो है पहले की होती, तो आप इस तरह की सूरत हाल आज़ाद कश्मीर में ना देखनी पड़ती। इसके अलावा जी खबर यह है कि अल जज़ीरा ने एक प्रोग्राम नशर किया है। उस प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर सवाल उठा लिया है। ये पाकिस्तानी मीडिया ने भारत में कॉकरोच पार्टी का एहतजाज रिपोर्ट किया, लेकिन कश्मीर पर खामोश क्यों? उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान मीडिया भारतीय जो कॉकरोच है जनता पार्टी, उसका एक एक पल की जो खबर है वो नशर की है और एक एक पल की खबर को सामने लाया है और उसको दुनिया के सामने रखा है और अपने मीडिया की ज़ैनत बनाया है। उसने सवाल उठाया कि आखिर ये कश्मीर के अंदर इतने 2 महीनों से ये सिलसिला चल रहा है, तो इसके ऊपर क्यों नहीं कवरेज दी गई ज़रा बराबर भी, और उल्टा नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। मतलब शर्म का मकाम है। इंटरनेशनल मीडिया भी आपको अब जो है वो जूते मारना शुरू हो चुका है पाकिस्तान मीडिया को, लेकिन आपको अभी तक गैरत नहीं आई है। खबर यह जी कि जैसे मैंने आपको बताया कि कश्मीर के सहाफ़ियों के गिर्द भी घेरा तंग कर लिया गया। आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी राजा इकराम को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया और इस वक्त उनको फिर गिरफ्तार करके थाना शालीमार जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। तो इसके अलावा बात करेंगे कि जैसे उसामा जो कि PhD स्कॉलरशिप कर रहा था इस्लामाबाद से, और उस बेचारे को भी शहीद कर दिया गया। उसकी कब्र के वाले से एक जो वीडियो है, फुटेज है, वो मंजर पर आई है और कब्र के ऊपर कश्मीर का झंडा भी लगा हुआ है। तो अल्लाह पाक जो है वो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो है वो जन्नत फिरदौस में उन्हें आला और फ़ा मकाम अता फरमाए। और इसके अलावा बात करेंगे जी कि गुज़श्ता रोज़ जो सूरत हाल रही है, हमने गुज़श्ता रोज़ भी आपके सामने तमाम तर जो खबरें रखी थी और बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल थी इलेक्शन की। रात गए तक, सुबह तक जो है वो पूरी रात शेलिंग होती रही और लोग सरापा एहतजाज रहे। लोगों का जज्बा है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लोग उनके ऊपर शेलिंग की जा रही, आंसू गैस, उनके ऊपर स्ट्रेट फायर, लेकिन आवाम जो है वो सरापे एहतजाज ही हैं। उन्होंने इलेक्शन का बॉयकॉट किया बार-बार कहा, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया गया। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? आज़ाद कश्मीर में जो नुकसान हो रहा है, 100 से ज़्यादा जानें चली गई हैं। इंटरनेट एक बार फिर बंद कर दिया गया है। 2 महीनों से ज़्यादा हो चुका है। नौजवानों का इतना नुकसान हो चुका हुआ है। 1000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं, 1000 से ज़्यादा लोग लापता हैं। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इस सवाल का जो जवाब है वो अभी बाकी है और इस सवाल का जवाब जो है वो देने की पाबंद है मौजूदा गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर और वफाकी गवर्नमेंट। आपकी इस सवाल से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करना न भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।